बीजिंग का कहना है कि हिंदुस्तान और चीन अपनी अफरादी कुव्वत के जरिए इंसानियत के मुस्तकबिल के लिए अहम किरदार अदा कर सकते हैं। बीजिंग का कहना है कि दोनों मुल्कों की आबादी उसका कीमती असासा है और इसे ताकत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। आपको बता दें कि गुज़िश्ता 6 दहाइयों में पहली दफा चीन ने सालाना शरह पैदाइश में कमी दर्ज की गई है। रूस और अमेरिका के खुफिया इदारों के सरबराह की हो सकती है जल्द मुलाकात। क्रेमलिन के मुताबिक मौजूदा सूरत हाल में रूस के फॉरेन इंटेलिजेंस चीफ सर्गेई नेरिश्किन और CIA चीफ विलियम बर्न्स की मुलाकात बेहतर नतीजे निकाल सकती है। ताहम क्रेमलिन ने यह वाजे नहीं किया है कि दोनों मुलाकात कब और कहां होंगी। वाजे हो कि गुज़िश्ता नवंबर में अनकरा में दोनों की मुलाकात हुई थी। रूस के वजीर दिफा सर्गेई शोइगु ने यूक्रेन में सरगर्म रूसी फौजियों से की मुलाकात। वजीर दिफा ने जारी की मुलाकात की तस्वीर। फौजियों की हौसला अफजाई करते हुए वजीर दिफा ने जवानों और अफसरान को मेडल देकर किया एहसास। नेपाल तैयारा हादसे में जाबाहक 24 लोगों का पोखरा में किया गया पोस्टमार्टम। मुर्दा खाने के बाहर मकामी लोगों की लगी भीड़ पर काबू करने के लिए मुर्दा खाने के बाहर बड़ी तादाद में पुलिस एहलकारों को किया गया तैनात। मकामी इंतजामिया के मुताबिक हादसे में हलाक बाकी लोगों का काठमांडू में किया जाएगा पोस्टमार्टम। आपको बता दें कि गुज़िश्ता इतवार को हुए हादसे में जहाज में सभी अफराद हलाक हो गए थे। अमेरिका में मास शूटिंग से मजीद 6 अफराद हुए जाबाहक। कैलिफोर्निया में हुई फायरिंग में मां और उसके 6 माह के बच्चे की भी हुई मौत। काउंटी शेरिफ के मुताबिक हार्वेस्ट रोड पर हुई फायरिंग में 2 हमलावर शामिल, जिन्हें अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। ब्राजील के साबिक सदर बोल्सोनारो ने गुज़िश्ता 8 जनवरी के वाकयात पर अफसोस का किया इजहार। वीडियो पोस्ट के जरिए उन्होंने कहा कि लोगों को सियासत और सियासी कुव्वत का अंदाजा हो गया होगा और उन्हें अब आज़ादी की कीमत का एहसास हो रहा होगा। इक़्तिदार गंवाने के बाद बोल्सोनारो अमेरिका मुंतकिल हो गए हैं। आपको बता दें कि गुज़िश्ता 8 जनवरी को बोल्सोनारो के हजारों हामियों ने सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट और सदारती महल पर धावा बोल दिया था। वस्ती अमेरिका के अल सल्वाडो में 18 घंटे के अंदर 219 दफा महसूस किए गए जलजले के झटके। जलजले के असर से 20 मकामात पर हुई लैंडस्लाइड। मकामी इंतजामिया के मुताबिक इसकी वजह से मुतासरा इलाकों में 125 से ज्यादा घरों को पहुंचा है नुकसान। जलजले का मरकज रहे इलाके में हुकूमत ने जारी किया अलर्ट। वेनेजुएला में असातिज़ा, रिटायर्ड मुलाजमीन और यूनियन लीडरान का हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। मुल्क के 6 मुख्तलिफ शहरों में तनख्वाह में इजाफे के मुतालबे को लेकर किया पुरजोर एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है कि मौजूदा तनख्वाह से वो सिर्फ आधा कार्टन अंडा ही खरीद पा रहे हैं। आपको बता दें कि निकोलस मादुरो हुकूमत मुल्क में महंगाई की बढ़ती शरह से परेशान है। खबरों के मुताबिक गुज़िश्ता साल मुल्क में महंगाई की शरह में 305% का इजाफा हुआ था। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो में चर्च पर हमले से 14 अफराद के हलाक होने की तस्दीक। दाइया तकरीब के दौरान हुआ था बम धमाका। धमाके में 50 से ज्यादा लोगों के जख्मी होने की खबर। वज़ीर इत्तलात ने दाइश के मुआविन बागी ग्रुप्स पर हमले में शामिल होने का लगाया इल्जाम। मेजबान इराक ने गल्फ कप फुटबॉल टूर्नामेंट में फाइनल में बनाई जगह। सेमीफाइनल में आलमी कप के मेजबान कतर को दी 2-1 से शिकस्त। इराक की जीत के बाद मुल्क में जश्न का माहौल। बगदाद और बसरा में जश्न का माहौल। फाइनल में खिताब जीतने का है यकीन। 19 जनवरी को ओमान में होगा खिताबी मुकाबला। आपको बता दें कि 3 दफा के चैंपियन इराक को 40 साल बाद गल्फ कप की मेजबानी मिली है।